नमस्कार दोस्तों। हम में से बहुत से लोग पुराणों और वेदों को पढ़ना और समझना तो चाहते हैं, पर हमारे पास इतना समय नहीं है। इसीलिए हमने महर्षि वेद व्यास जी की पुरातन कथा शिव महापुराण को एक सीरीज के रूप में शुरू किया है, ताकि आप छोटे छोटे भागों में इसे आसानी से जान पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा भाग 2। पिछले भाग में हमने जाना था कि शिव पुराण का क्या महत्व है। आज हम उस प्रश्न का उत्तर जानेंगे जो ऋषियों ने सूत जी से पूछा था और जो सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। उन्होंने पूछा था, हे सूत जी, आखिर यह जगत कैसे बना और भगवान शिव का असली स्वरूप क्या है? तो आइए जानते हैं सृष्टि की रचना की कहानी। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के अनुसार सृष्टि की रचना से पहले न दिन था, न रात, न सूर्य था, न तारे और न ही ग्रह। चारों तरफ केवल घोर अंधकार था, जिसे हम शून्य कहते हैं। उस समय केवल एक ही सत्ता मौजूद थी, सदाशिव। सदाशिव ही परमेश्वर हैं। वे अकेले थे तो उन्होंने अपनी लीला रचने का विचार किया। सदाशिव ने अपने शरीर से अपनी ही शक्ति को प्रकट किया। यही शक्ति माँ अंबिका, पते प्रकृति या माता पार्वती का मूल स्वरूप है। शिव और शक्ति ने मिलकर रहने के लिए एक उत्तम क्षेत्र बनाया, जिसे आज हम शिवलोक या काशी कहते हैं। माना जाता है कि प्रलय काल में भी यह स्थान कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन सृष्टि को आगे बढ़ाने और पालन करने के लिए किसी और की भी आवश्यकता थी। तब भगवान शिव और शक्ति ने अपने वाम अंग से एक पुरुष की रचना की। वे पुरुष अत्यंत सुंदर, शांत और कोमल थे। वे थे भगवान श्री हरि विष्णु। भगवान शिव ने विष्णु जी को आदेश दिया, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के लिए तपस्या करो। विष्णु जी ने घोर तपस्या की। उनके परिश्रम से जल की उत्पत्ति हुई और जब वे उस जल में शयन करने लगे तो उनका नाम नारायण। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब उनकी नाभि से एक विशाल कमल का फूल प्रकट हुआ और उस कमल से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी की 4 भुजाएं और 4 मुख थे, लेकिन जन्म लेते ही ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। उन्होंने सोचा, मैं कौन हूँ? मुझे किसने बनाया? मेरा काम क्या है? वे उस कमल की नाल के सहारे सैकड़ों वर्षों तक नीचे गए, लेकिन उन्हें अपना उद्गम नहीं मिला। वे वापस ऊपर आए और पुनः तपस्या करने लगे। तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को देखा तो उन दोनों में श्रेष्ठता को लेकर विवाद गया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि रचयिता हूँ, इसलिए मैं बड़धा हूँ। और विष्णु जी ने कहा, तुम्हारा जन्म मुझसे हुआ है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। यह विवाद इतना बढ़ा कि एक भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। तब उस युद्ध को रोकने के लिए अचानक उन दोनों के बीच एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आरंभ था और न कोई अंत। आखिर वह अग्नि स्तंभ क्या था और कैसे उस स्तंभ ने ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार, यह जानेंगे हम अगले भाग में। दोस्तों, शिव पुराण का यह दूसरा अध्याय हमें बताता है कि शिव ही वह मूल बीज हैं जिनसे ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं। अगला भाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें हम सुनेंगे प्रथम शिवलिंग के प्रकट होने की कथा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को ऐसे ही जारी रखें, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं भाग 3 में। नमः शिवाय।